Hi students, welcome to Imaginary Bundi November 2020, Class 4th, Subject Maths, Chapter 7, Factors and Multiples। कल तक हमने एक्सरसाइज 7.1 पूरी कर ली थी। उसके बाद आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट वो होते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कैसे डिविजिबल हो रहा है, पूरा पूरा बिना डिवाइड किए कोई नंबर दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होता है या नहीं, ये हम पता लगाएंगे। ओके, उसके लिए हमारे पास टेस्ट हैं, कुछ अपने ही मेथड्स हैं, उनको अप्लाई करेंगे उन नंबर्स के ऊपर और उससे टेस्ट करेंगे बिना डिवाइड वाला प्रोसेस फॉलो किए। अब जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम एक तरीका बताएंगे कि अगर कोई नंबर में मिसिंग हो, एक डिजिट मिसिंग कर देते हैं, उस मिसिंग डिजिट को फाइंड करना है बाय डिविजिबिलिटी मेथड। जो भी नंबर का होगा वो हम उससे फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखते हैं। हेडिंग है आज का हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, गौर से देखिएगा बोर्ड पे, मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखने जा रहा हूं। उनको आपको लिखना है तो लिखो, याद करना है तो याद करो, मेमोराइज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते तो कॉपी में लिख लेना CW में। देखिए, 2 का डिविजिबल टेस्ट क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस हैज द डिजिट्स 0 2 4 6 8। एक नंबर 2 से डिवाइड कब होगा? जब उसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 2 4 6 8। इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी हैं, जरा गौर से देखिएगा। 2 4 5 9 7 3 2, एक पूरी डिजिट है, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 2। अब 2 इसमें है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसकी यूनिट प्लेस पे देखिए क्या है? 1। 1 इस ग्रुप में नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 1 से डिवाइड नहीं होगा। यहां देखिए, इसकी लास्ट प्लेस पे क्या है? 0। 0 इस ग्रुप में है, तो यस, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में? यही चीज मैं समझा रहा हूं आपको कि डिविजिबल टेस्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उसको चेक करेंगे। वो अगर 0 2 4 6 8 पे है तो वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब थर्ड का डिविजिबल टेस्ट देखिए कि एक नंबर 3 से कब डिवाइड होगा? जब उसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। अब बात कुछ समझ में नहीं आई ना, इसलिए एग्जांपल से देखिए। 681 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, हमें डिवाइड करना ही नहीं है, रूल लगाना है। 6 + 8 + 1, सम किया 15 आया। ये 15 को चेक करना है, अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो ये 681 भी 3 से डिवाइड होगा, और अगर ये 15 से ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 15 3 की टेबल में आता है, दैट मींस 15 डिवाइड 3 से होता है, तो ये 681 भी 3 से डिवाइड होगा। सिमिलरली हमने ये दूसरा नंबर चेक किया, इसका सम 26 आ रहा है। 26 3 से डिवाइड नहीं होता है, जब 26 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ अब अगला नंबर हमने चूज किया, इसका सम 24 आ रहा है। 24 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट फर्दर आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए, 4 के डिविजिबल टेस्ट का क्या रूल है? A number is divisible by 4 if the number formed by last 2 digit is divisible by 4। एक नंबर 4 से जब डिवाइड होगा जब उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 4 से डिवाइड हो। जैसे ये बहुत बड़ा नंबर है, अभी 4 से डिवाइड होता है नहीं होता, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है? 6 और 4, तो 64 को चेक करेंगे। 64 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो मैंने 64 को 4 से डिवाइड करके देखा, यस वो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स कौन कौन सी है? 3 6 36। 36 4 से पूरा पूरा क्या होता है? डिवाइड होता है। जब 36 पूरा पूरा 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। यहाँ लास्ट 2 डिजिट क्या है? 1 और 8 18। जब 18 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट रूल है हमारे पास 5 का। 5 का रूल क्या है
कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एक नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा? अगर इसके पास हो 0 5। कहां पर हो? इट इट्स यूनिट प्लेस, इसकी यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस यानी लास्ट डिजिट। अब जरा इसको देखिए, इसकी लास्ट प्लेस क्या है? 0, तो ये डिवाइड होगा। यहां देखिए इसकी लास्ट प्लेस क्या है? 9, तो ये डिवाइड नहीं होगा। और ये क्या है? इसकी लास्ट प्लेस अगेन 5, तो ये भी डिवाइड होगा। तो इस तरह हमने अभी तक 4 डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े। पहला 2 का, फिर 3 का, 4 का और 5 का। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं 9। 9 और 10 ये दो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ के फिर हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे। ध्यान से देखना बेटा। देखिए 9 का डिविजिबल टेस्ट क्या है? 9 का डिविजिबल टेस्ट है a number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। एक नंबर 9 से डिवाइड होगा अगर उनकी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाए तो। ये तो बिल्कुल वैसा होगा 3 के जैसा। यस, सेम टू सेम। 3 में बस 9 की जगह 3 आ जाता था कि भाई 9 3 से कब डिवाइड होगा? जब उसकी सम डिजिट का सम किससे डिवाइड हो? 3 से। जबकि 9 में क्या आएगा? उसकी डिजिट का सम किससे डिवाइड हो? 9 से। जैसे 321 को मैंने 9 से डिवाइड करना, पता करना, डिवाइड होता नहीं होता, मैंने डिजिट्स का सम कर लिया। 3 + 2 + 1 6, 6 9 से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता, तो 321 भी डिवाइड नहीं होगा। 9828 ये 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो उसके लिए मैंने क्या करा? इनकी डिजिट्स का सम किया। सम करने पे 27 आया। 27 9 से डिवाइड होता है, यस, तो 9828 भी पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगा। 687654 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो मैंने इसकी डिजिट का सम कर लिया। डिजिट का सम करने पे मेरे पास कितना आया? 36। 36 9 से डिवाइड होता है, तो यस ये 687654 भी क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। नाउ नेक्स्ट रूल 10 का। 10 का रूल क्या है कि अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड है तो उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना जरूरी है? 0। अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, अगर 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो 680 डिवाइडेड बाय 10, यस, क्योंकि लास्ट प्लेस पे क्या है? 0। 7829 डिवाइडेड बाय 10, लास्ट प्लेस पे क्या है? 9, तो डिवाइड नहीं होगा। और 5465 लास्ट पे क्या है? 5, तो 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट प्लेस पे क्या है? 5। तो ये हमारे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स थे। इन रूल्स को मेमोराइज करना है, याद करना है, अच्छी तरह से लर्न बाय हार्ट करना है, क्योंकि इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड हमारे एक्सरसाइज आ रही है। अगली एक्सरसाइज 7.2, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस अभी करने जा रहा हूं, ठीक है? उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे मुझे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और भी दिख रहे हैं, जैसे 6 का और उनका दिख रहा है, तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं ऐसे बना देता हूं, और अभी सुन लो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 और 3 में से 2 से होता है, 3 से नहीं होता, तो 6 से नहीं होगा। 3 से होता है, 2 से नहीं होता, तो भी 6 से नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो दैट्स इट। नाउ वी बिगिन द एक्सरसाइज 7.2। अब हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। 1 में ये कह रहा है डिविजिबल बाय 3 होता है, नहीं होता, चेक करके बताओ। 993 डिवाइडेड बाय 3 और नॉट। तो हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। किनका सम? 9 + 9 + 3। 9 + 9 + 3 18 and 3 21। ना 21 3 से डिवाइड होता है, यस, सो 993 will also be divided by 3, yes। ऐसे हमें करना है और ऐसे हमें बताना है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इसका 2472 डिवाइडेड बाय 3। सम करो। किनका सम? डिजिट्स का। 2 + 4 + 7 + 2 15। तो 15 डिवाइडेड बाय 3, यस,
So 2472 divided by 3. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 का डिविजिबल टेस्ट लगाना है। 4 का डिविजिबल टेस्ट लगा के हमें फाइंड करना है कि क्या वो 4 से डिवाइड होती है या नहीं। सेकेंड 182 डिवाइडेड बाय 4, लास्ट 2 डिजिट्स 82। क्या 82 4 से डिवाइड होती है? नो। तो 182 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू नो, डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है। नाउ सेकेंड फोर्थ 2458 2458 में लास्ट 2 डिजिट क्या है? 58। क्या 58 4 से डिवाइड होती हैं? नो। सो 2458 भी क्या होगा? 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड, जो मैं फर्स्ट थर्ड छोड़ रहा हूँ बेटा, वो होमवर्क में करना है। फर्स्ट थर्ड हर क्वेश्चन के फर्स्ट थर्ड होमवर्क में करने हैं। ठीक है। नाउ 956 डिवाइडेड बाय 5। नो, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 6। अगर 5 या 0 होती तो यस, डिविजिबल बाय 5। फोर्थ 1950 डिवाइडेड बाय 5। यस, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होता है, कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। 705 डिवाइडेड बाय 10। नो, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5। अगर लास्ट डिजिट 0 होती तो डिवाइड होता। नेक्स्ट 4 900 डिवाइडेड बाय 10। यस, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो इसलिए वो 10 से डिवाइड होगा। 5। आपको 9 का डिविजिबल रूल लगाना है। 9 का डिविजिबल रूल 1978 डिवाइडेड बाय 9। सम 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 कितना आ रहा है? 10 18 and 7 25। 25 is not divided by 9, so 1978 is not divided by 9। फिफ्थ का फोर्थ है 9234 डिवाइडेड बाय 9। सम 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 18 is divisible by 9। yes, so 9234 is divisible by 9। yes। 6 क्वेश्चन नंबर 6 अभी पूछ रहा है कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होता है। तो इसका रूल बेटा ध्यान से देखना। 2100 पहले हम बताएंगे 2 से डिवाइड होता नहीं होता, बाय 2। यस, क्योंकि लास्ट प्लेस पे क्या है? 0। बाय 3 सम चेक करना पड़ेगा। 2 प्लस 1 प्लस 0 3 है, तो 3 का सम 3 से डिवाइड होता है। 3 डिवाइडेड बाय 3। यस, तो ये 3 से भी डिवाइड हुआ, तो यस बाय 6। यस, 6 से भी डिवाइड होगा। इस तरह करना, पहले 2 का जवाब देना है, फिर ये आंसर बाद में लिखना है। पहले चेक करना है, अगर वो 3 के सम से डिवाइड होता है देन यहाँ यस लिखना है, फिर यहाँ पे भी यस लिखना है, फिर उसके बाद
6 से डिवाइड होता है जब दोनों में यस आएगा। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी नो आ जाता है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका 1934 बाय 2। यस, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 4 बाय 3। चेक कर रहा हूं 1 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 10 13 17 17 is not divided by 3, no, so here is no, so by 6 no। ठीक है, इतना ही हम आज करेंगे। इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।